अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बच्चों को सिक्योरिटी ट्रेनिंग देना वालिदैन की एक ख़ुसूसी ज़िम्मेदारी है और इसके साथ-साथ ये बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद को मुख़्तलिफ़ सिचुएशंस में अ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको ज़रूर पढ़ें और उनके ऊपर अमल करें। और प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये ख़ुसूसी तौर पर वालिदैन और आपके लिए बना है। बच्चों, आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप सिक्योरिटी एजुकेशन नहीं लेते और सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो नहीं करते, तो ना सिर्फ आप किसी जुर्म का शिकार हो सकते हैं, बल्कि कुछ जराइम पेशा हज़रात आपको अपने साथ किसी शरीके जुर्म भी कर सकते हैं, जिसका ख़मियाज़ा आपके फ्यूचर पर, आपकी स्टडी पे और आपके फैमिली और आपके वालिदैन पे भी पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, वालिदैन और प्यारे बच्चों, आज ख़ुसूसी तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप अपने आप को किसी भी जुल्म का शिकार होने के लिए, जराइम का शिकार होने से बचने के लिए या नागहानी में, नादानी में किसी भी जुर्म को मुर्तकब होने से बच सकते हैं, अगर आप मेरा ये वीडियो मुकम्मल देखें और जो आज मैं आपको सिक्योरिटी ट्रेनिंग दे रही हूँ, इसको आप मुकम्मल तौर पर ज़रूर फॉलो करें। स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन आप ज़रूर जो है अपनी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखने के लिए इस वीडियो की जो हिदायत हैं उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। तो व्यूअर्स, बच्चों और वालिदैन, आज जो है मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बच्चे हैं उनके साथ उनको कौन-कौन से किस-किस मकाम पर कौन-कौन से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अडॉप्ट करने हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप घर से बाहर जाएँ, हमेशा आप ग्रुप की सूरत में जाएँ। अपने साथ किसी भी घर के अफ़राद को या अपने दोस्तों को साथ लेकर आप बाहर जाएँ। कभी भी आप अकेले कहीं ना जाएँ और गैर महफूज़ अगर कोई सूरत हाल हो, तो अगर मौके पे मौजूद जो लोग हैं, उनसे ज़रूर मदद हासिल करें। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि किसी भी अजनबी शख्स को जिसको आप नहीं जानते, उसके साथ आप बातचीत ना करें और उनके साथ कहीं भी मत जाएँ, चाहे वो आपसे कोई भी आपको ऑफ़र करे। आपने किसी भी अजनबी अननोन शख्स के साथ कभी किसी जगह नहीं जाना। प्यारे बच्चों, ये याद रखें कि हमेशा घर से बाहर अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, किसी दुकान पे खरीदारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी जगह कोई आपको वालिदैन चीज़ खरीदने के लिए भेजते हैं, तो आप कभी भी दुकान के अंदर मत जाएँ। हमेशा काउंटर से बाहर खड़े हों और काउंटर से बाहर खड़े होकर ही आप अपनी चीज़ जो है वो खरीदें और घर वापस आएँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताती चलूँ और इस चीज़ को आपने ख़ुसूसी तौर पर याद रखना है कि अगर कोई भी शख्स आपको वीराने में लेके जाने की कोशिश करे, आपको किसी अंधेरी जगह पे ले जाने की कोशिश करे या आपको कुछ भी ख़तरा महसूस हो, तो आपने किसी ऐसी जगह पे नहीं जाना। और अगर आपको कोई दुकानदार किसी शॉप के अंदर आने के लिए मजबूर करे, तो आप उससे शॉपिंग मत करें और अपने घर वापस जाएँ और अपने आप को महफूज़ बनाएँ। बच्चों, आप हमेशा ये याद रखें कि जब आप घर से बाहर स्कूल जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, गली या किसी भी जगह पे आप पार्क में जाते हैं, आप किसी भी जगह अपने घर से बाहर जाते हैं, तो अपने साथ अपने साथियों को रखें। घर में से किसी बहन-भाई या वालिदैन को लेकर जाएँ या फिर आप अपने किसी काबिल एतमाद शख्स के साथ ही हमेशा बाहर जाएँ। इसी तरह बच्चों, मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि आपके वालिदैन ही आपके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। वालिदैन के अलावा कोई भी आपका दोस्त नहीं है। आपके साथ अगर कोई भी वाक़या पेश आता है या आपको कोई सिक्योरिटी या किसी भी तरह का ख़तरा या महसूस होता है, तो आपने अपने वालिदैन से ये बातें ज़रूर शेयर करनी हैं और उनको ये बताना है। उनको आप
अपना दोस्त समझें, उनको बताएं कि आप के साथ अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है स्कूल में, या कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है जो कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, कोई आपसे खुफिया दोस्त बनने का कह रहा है, तो आपने ऐसी जो ऑफर्स हैं, ऐसी जो बातें हैं, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है। और ये नहीं समझना कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको डांटेंगे या वो ये समझेंगे कि आपका अपना कोई कसूर है इसमें। आपने हर बात अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अपने से बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनके साथ दोस्ती आपको ख़तरे में डाल सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने क्लास फेलोज के साथ और अपने हम उम्र जो बच्चे हैं उन्हीं के साथ आपने दोस्ती करनी है। और इसके साथ साथ अगर कोई आपको मारपीट करता है, आपको तशद्दुद का निशाना बनाता है, तो वो एक क्राइम कर रहा है, वो चाहे आपका टीचर ही क्यों ना हो। तो आपने ऐसी जो भी बातें हैं वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बतानी है। और इसी तरह ख़ुसूसी तौर पर बच्चों ये बात मेरी याद रखें कि अगर कोई भी शख्स, चाहे वो आपका करीबी है या अजनबी है, आपके जिस्म को हाथ लगाता है, आपके जिस्म को नामुनासिब तरीके से छूने की कोशिश करता है, तो आप ये बात फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताएं। ज़रा भी देर ना करें और ये मत समझें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको गुस्सा या नाराज़ होंगे। व्यूअर्स, बच्चों की हिफाजत करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, और वालिदैन के साथ साथ ये ज़िम्मेदारी बच्चों की भी है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जो वालिदैन उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। और इसके साथ साथ माशरती तौर पर ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपने माहौल को, अपने मुल्क को, अपने शहर को जराइम से पाक करने के लिए जो कानून हैं उसको जानें, उस पर अमल करें, सिक्योरिटी मेजर्स को जानें और उन पर अमल करें, और अपने माहौल पे ज़रूर नज़र रखें। किसी भी गैर मामूली सिचुएशन की, गैर मामूली सूरत हाल की इतला आप फ़ौरन 15 पे दें। व्यूअर्स, कानूनी मामलात में राजदारी से मुशावरत हासिल करने के लिए मेरी हेल्पलाइन नंबर 0331 7899 370 पर मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए किसी भी वक्त मुझसे रब्ता किया जा सकता है।